ये विजुअल कालिंदी कुंज का है जो ओखला बैराज है विजुअल, और ये ओखला बैराज यूपी इरिगेशन के पास है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है जी। लगातार दिल्ली सरकार के आला अधिकारी ये लिखते रहे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्टेज बहुत आ रहे हैं जिससे यमुना में गंदगी फैल रही है जी। तो इसको साफ किया जाए। हाँ। बहुत सारे सुझाव भी दिए कि किस तरह से इसको साफ किया जाएगा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने लिखा कि भाई बायो कल्चर के मेथड से इसको हम साफ कर सकते हैं, क्योंकि जहां आप विजुअल दिखा रहे हैं यहाँ पर 2 मेजर कैनल के जरिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल जाते हैं। संजीव जी, एक है हमारा नजफगढ़ कैनल और दूसरा है शाहदरा कैनल। संजीव जी, संजीव जी, अगर आपकी अनुमति हो तो विधायक जी, विधायक महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक, आप पूरी ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं, आप पूरी डिटेल दे रहे हैं, आप सरकार में हैं, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आपको सारी डिटेल्स की जानकारी होगी। मैं उस पर आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर मेरे को या फिर महाबल जी की जगह अगर आप विजुअल दिखाएं 1 मिनट के लिए मेरी जगह, ये तस्वीर देखिए सिर्फ, अगर ये तस्वीर दिल्ली के जमुना जी की है, अगर वो तस्वीर हम दिखा सके, अगर ये तस्वीर दिल्ली के जमुना की, कालिंदी कुंज हो, कोई कुंज हो, दिल्ली है ना साहब, अगर ये देश की राजधानी की ये हालत है, आपकी सरकार है दिल्ली में, गोपाल राय जी कहते हैं हरियाणा से पानी छोड़ दिया। संजीव झा जी, आप मुझे बताइए ना, जो लोग छठ मनाते हैं, जो लोग बिना सोचे समझे बस जमुना जी में उतर जाते हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे कि मत उतरो, इसमें तो उंगली नहीं छूनी चाहिए, बीमारी नहीं होगी क्या? लोगों की आस्था का प्रतीक है संजीव जी। मुझे याद है अरविंद जी कहते थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते नहीं, आप पूरा बोलिएगा, मैं फिर चुप रहूंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। वो कहते थे मैं आऊंगा, मैं साफ करूंगा। मनोज तिवारी जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी आए डुबकी लगाए। अरे मैं कहता हूं क्या मनोज तिवारी डुबकी लगा सकते हैं? अरे कोई आदमी डुबकी नहीं लगा सकता साहब, उस पानी में कोई उंगली नहीं रखे और लोग पूरा अंदर चले जा रहे हैं, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। वादा कर संजीव झा जी, होगा कि नहीं होगा? ऐश्वर्य भाई प्लीज आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये होगा कि नहीं आपको जी प्लीज। मैं वही बताया कि देखिए यमुना की सफाई केवल दिल्ली आइसोलेशन में नहीं कर सकती, उसके लिए नेबरिंग स्टेट को साथ आना जरूरी है। मैं जो आपको उदाहरण दे रहा था, मैं केवल यही समझा रहा था कि दिल्ली की अपनी चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां क्या है। अब मैं फिर वही कालिंदी कुंज पे ही आता हूं, जहां पे लगभग 160 MGD इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज 105 MGD आता है हरियाणा से, 55 MGD आता है उत्तर प्रदेश से। अब इसको साफ करने की जिम्मेदारी, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी यूपी सरकार आप इन माता को समझा सकते हैं क्या? ये लगातार अब मुझे कंप्लीट करने आप नहीं, आप करिएगा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आप तो विधायक हैं, उसमें भी आता संजीव जी, आप तो विधायक हैं, आप तो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हारते हैं। सुनिए, तो जब आप अपने कैंपेन के लिए जाते हैं, क्या आप ये टेक्निकल चीजें उनको समझा सकेंगे? मैं बहुत आराम से पूछ रहा हूं, ये जो माता पूजा करेंगी या फिर कर रही हैं, आप इनको समझा सकते हैं कि 73 वहां से आता है, 53 वहां से आता है? वो बोलेंगे संजीव बेटा हमने तो तुम्हें जिताया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली दोनों की सरकारों की है। वो तो कहेंगे कि जिम्मेदारी आपकी है। 75 कहां से आता है, 132 कहां से आता है, क्या मतलब? जी बताइए। जब तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को एक साथ एक लाइन में काम नहीं करेंगे, तब तक ये साफ सफाई नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में हमने तमाम STP बना रहे हैं, बहुत सारे, अभी तक हमारे पास 245 MGD का STP तैयार हो गया है, लगभग 250 MGD कैपेसिटी के STP और बना रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि 1 से 1.5 साल में एक भी दिल्ली का इंडस्ट्रियल वेस्टेज यमुना में नहीं जाएगा। लेकिन हमने पूरी STP अपना रोक भी लिया, हरियाणा ने नहीं रोका, उत्तर प्रदेश में नहीं रोका, तो यमुना की साफ सफाई नहीं होगी। और ये सबको मिलकर समझना पड़ेगा, ये देश की जनता को भी जानना है, अब जैसे पत्रकार को भी जानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल केवल अकेले कोशिश कर लेंगे तो यमुना की सफाई नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी को भी, केंद्र सरकार को भी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अगर इंटेंशन साफ करने की है तो पहले केंद्र सरकार को बड़े भाई की भूमिका मानना पड़ेगा, तीनों स्टेट को बैठाना पड़ेगा और एक कंपोजिट प्लान बनाना पड़ेगा। एक शुरुआत गडकरी जी ने किया था, उसके बाद उनकी मंत्रालय चली गई, उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो ऐसे में यमुना की सफाई नहीं होगी। महाबल जी